बहुत समय पहले की बात है। एक छोटे से शहर से कुछ दूर पहाड़ों के बीच एक पुराना वीरान किला था जिसे खूनी हवेली के नाम से जाना जाता था। लोग कहते थे कि उस किले में एक क्रूर जमींदार की आत्मा भटकती है जिसे सदियों पहले विद्रोहियों ने उसी किले में मार डाला था। ये कहानी है 3 दोस्तों की, अमित, राहुल और समीर। वे तीनों कॉलेज में पढ़ते थे और उन्हें भूत प्रेत की कहानियों पर बिल्कुल यकीन नहीं था। वे खुद को बहुत बहादुर समझते थे। एक ठंडी अंधेरी रात को तीनों ने शर्त लगाई कि वे रात बिताने के लिए खूनी हवेली जाएंगे। राहुल और समीर थोड़ा डर रहे थे, पर अमित ने उन्हें मना लिया। अरे, ये सब मनगढ़ंत कहानियां हैं, वहां सिर्फ चमगादड़ और उल्लू मिलेंगे। वे आधी रात को टॉर्च लेकर किले पहुंचे। किला सचमुच बहुत डरावना था। हवा में सीलन और अजीब सी गंध थी। टूटी हुई खिड़कियां और पुराने सड़े हुए लकड़ी के दरवाजे देखकर रोंगटे खड़े हो रहे थे। जैसे ही वे किले के मुख्य हॉल में पहुंचे, अचानक जोर से दरवाजा बंद होने की आवाज आई। धड़ाम! तीनों ने एक दूसरे को घबराकर देखा। शायद हवा से, राहुल ने कांपते हुए कहा। वे आगे बढ़े और ऊपर की मंजिल पर गए। पुरानी सीढ़ियां हर कदम पर चर-मर की आवाज कर रही थीं। ऊपर एक गलियारा था जो बहुत ही ठंडा और भयावह था। अचानक समीर की टॉर्च की रोशनी एक पुराने शीशे पर पड़ी। शीशा धूल से ढका हुआ था, लेकिन उसमें एक धुंधली परछाई दिखी। इससे पहले कि वे कुछ समझ पाते, उस शीशे से एक धीमी कराहने की आवाज आई, जैसे कोई दर्द में हो। कौन है वहां? अमित ने जोर से पूछा, पर उसकी आवाज भी डर के मारे कांप रही थी। तभी पास के कमरे से जंजीरें खींचने की आवाज आने लगी। खचक खचक खचक। आवाज धीरे धीरे उनके पास आती जा रही थी। राहुल चिल्लाया, भागो, यहाँ सचमुच कुछ है। वे तीनों भागने लगे, लेकिन जब वे सीढ़ियों से नीचे उतर रहे थे तो उन्हें महसूस हुआ कि कोई चीज उनका पीछा कर रही है। हवा अचानक बहुत ठंडी हो गई और उन्हें अपने ठीक पीछे किसी की सांसों की आवाज सुनाई दी। समीर ने पीछे मुड़कर देखने की हिम्मत की। उसकी टॉर्च की रोशनी में उसने देखा एक लंबा साया जैसा आकार जिसकी आंखें अंगारों की तरह जल रही थीं और उसके हाथ खून से सने हुए थे। वो वही क्रूर जमींदार का भूत था। भूत ने एक भयानक चीखती हुई आवाज निकाली, तुम मेरी हवेली में क्यों आए? अब तुम जिंदा नहीं बचोगे। तीनों डर के मारे पागल हो गए। उन्होंने अपनी पूरी ताकत लगाई और भागते हुए मुख्य दरवाजे की ओर लपके। किसी तरह वे दरवाजा खोलकर बाहर निकले और बिना रुके तब तक भागते रहे जब तक कि वे गांव की रोशनी तक नहीं पहुंच गए। जब वे वापस शहर पहुंचे तो उन्होंने किसी को भी नहीं बताया कि उस रात क्या हुआ था। लेकिन उस रात के बाद उन तीनों ने अपनी शर्त तोड़ दी थी। अब उन्हें भूत प्रेत की कहानियों पर पूरा यकीन हो गया था। उन्होंने फिर कभी किसी वीरान जगह पर जाने की हिम्मत नहीं की।